the Mahadharna rally of the anti-Narendra Modi front, and former Chief Minister of Bihar, Lalu Prasad Yadav speaking. Let's listen in. इनको मालूम नहीं है कि हम लोग कौन हैं। ये पता लग जाएगा कि कौन डरपोक है और कौन बहादुर है। हम एक होकर के जल्दी जल्दी में आपको कानों कान खबर किया गया, आप आए हैं। ज्यादा दिन तक हम लोग को चुप रहना ठीक नहीं। चुनाव में हमने बिहार के चुनाव में कहा था कि 14 का जो दंगल है, इस दंगल के बाद भारत टूटेगा या भारत रहेगा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहकावे में आ गए कि 26.5 लाख करोड़ विदेशी बैंक में देश के नेताओं का, लोगों का पैसा जमा है। ज्यादा ये प्रचार रामदेव महाराज करते थे, फिर ये बीजेपी वाले लोग 26.5 लाख करोड़ जो नीतीश जी ने सुनाया। चुनाव के दौरान में भाजपा ने, मोदी जी ने यह प्रचारित किया कि 1 महीना के बाद हमको बैठाओ, 1 महीना के बाद हम रुपया लाएंगे 26.5 लाख करोड़। देश का कर्जा तो उतार ही देंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख रुपया हम जमा करेंगे 1 महीना में। लोग बहकावे में आ गए। और ये जो सोशल मीडिया है, नेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके माध्यम से तरह तरह का प्रलोभन दिल्ली में बैठ करके लोग तमाम बंबई में बैठ के बात को चलाया। चारों तरफ हमारे लड़के 18 से 35 साल के बच्चे जो पीठ पर लैपटॉप झोला बांध के घूमे चलते नौकरी के तलाश में, यहां से ऑन किया, हर के टेलीफोन में गया। हर लड़का लड़की ने कहा कि मम्मी, पापा जी, अच्छा दिन, अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। 2 करोड़ नौजवानों को कहा था, बताओ नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले, संघ वाले, बताओ 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आप बोल रहे हो कि स्किल। फिर जाओ सीखो नीचे, कहां गया नौकरी बताओ। 26.5 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंक में बोला था लाएंगे। एक नीतीश जी एक टेप सुना रहे थे, हम भी सुने हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई और बहनों, हमको मालूम नहीं है कि 1 रुपया की 100 करोड़ है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। हमारा बेटा तेजस्वी यहां बैठा, हम लोग तो पुराने यूनिवर्सिटी के लोग हैं। ये सब लड़का ट्यूट वगैरह करता है, हमका बेटा ट्यूट करो, रामदेव महाराज को ट्यूट करो। आजकल रामदेव सटके हुए हैं, खाली विज्ञापन कर रहा है दवाई का। तेजस्वी को भी ट्यूट करो, आप पूछो कहो ये बाबा रामदेव 26.5 लाख करोड़ आपने कहा था, नरेंद्र मोदी का हिसाब गड़बड़ा रहा है। आप उनको बता दो, करेक्ट कर दो हिसाब किताब। पैसा लाएंगे, जल्दी लाओ, इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। पैसा लाओ, 1 महीना का 6 महीना हो गया, 5 महीना और ले लो।
सारा खेल हम जानते हैं, 77 से हम हैं। यही जंतर मंतर पर केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव महाराज, ये सब लोगों ने कहा काला धन काला धन, लाओ काला धन। अगर जहाज से नहीं आ रहा तो ऊंट इनका इंतजाम कर देते, ऊंट पर लाभ लिया। पहला नंबर 1 है काला धन लाओ, आज प्रत्येक भारतीय का खाता में पन्ने लाख जमा करो। देश की जनता को ठगने का काम होगा। और लोग भी भाषण सुन के गजब का हमारा देश है। बनारस में गए मोदी जी, बोले कि हमको, बनारस में गए मोदी कि हमको किसी ने नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने बुलाया है। गंगा जी कब बुलाती है आपको मालूम होगा। गंगा की सफाई करें। हमारी शुभकामना है कि आप जीवित रहिए, लेकिन गंगा बुलाती है सो सबको मालूम है, हिंदू लोग को। साधु संत लोग भी अच्छे हैं, लेकिन साधुओं में जिस तरह का आरएसएस में साधु सब ब्रह्मचारी है। साधु संत महंत लंट ये सब हवा बनाया। आपको मालूम है देश का एक साधु जेल के अंदर बंद है। बताओ मोदी जी, इससे आप लोगों ने लाभ उठाया कि नहीं? कौन साधु जेल में बंद है? बाप आसाराम होली में कृष्ण बन के फिचकारी मारते थे, महिलाओं के चेहरे पर टॉर्च मारते थे। यही सब है आरएसएस का सब पट्टा। 80 साल का बुढ़ा साधु जड़ी खाता था, जड़ी जो वैद्य जड़ी बनाया था उसकी भी हत्या कर दी गई। अच्छे दिन, अच्छे दिन। जो यूपीए गवर्नमेंट ने, जो हम लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, शरद जी ने, हम लोगों ने जो काम किया था, उसके अलावे बताओ तुम्हारा क्या दशा दिशा? मुसलमान का नाम ले रहे हो, मैं जानता हूं, इसलिए कि आप फेल हो चुके हो। देश की रक्षा में तुमने कहा था कि हमको बैठाओ, पाकिस्तान आंख में आंख डाल के हमसे बात नहीं करेगा। मोदी ने कहा था, सीमा पर जब गोलाबारी होती थी हम लोग के सभा में क्या क्या बात अटैक नहीं किया जाता था, रोज गोलाबारी हो रही है। 7 किलोमीटर अंदर, बताओ देश का प्रधानमंत्री, बताओ, हम जानना चाहते हैं। 7 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा में चीन का सैनिक घुसा, कई दिन तक ठहरा, हमारे सैनिकों के बंकर को नोच के फेंक दिया। और आप अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति को गीता भेंट कर रहे थे, झुलवा पर बैठ के झूल रहे थे। देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। अच्छे दिन लालू यादव रेल का सुधार किया, हार्वर्ड में के लोग पढ़ने आए, इंसियाड को पढ़ाया, अहमदाबाद को पढ़ाया। आज वो भारतीय रेल को, जो हमारा जर्सी काऊ है, दुधारू गाय है, 100% विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। आओ विदेशी आओ, 100% निवेश करो, और डिफेंस में भी जहां हथियार बनेगा विदेशी आएगा यहां बनाने के लिए। बोलते हब बना दिया ये दुनिया का बाजार, भारत को दुनिया का बाजार बनाया जा रहा
100 लोग थे अमेरिका में, मोदी जी गए थे। क्या दलाली की सीमा का पार कर दिया कुछ मीडिया ने। ओबामा इंतजार कर रहे हैं, ललायत है, कब मोदी जी का दर्शन होगा। कमाल है भाई, आप लोगों को मिलना चाहिए प्राइज। माने ओबामा मोदी के लिए ललायत है। कौन है मोदी? गजब का देश है। इस मोदी के विषय में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तो, ऐ मोदी, कौन सा चेहरा लेकर हम विदेश में अपना रूप दिखाएंगे? वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता। अब मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसलिए जाल और फरेब और किसानों का लूट, किसानों को धोखा, सारे जगह एकदम अराजकता की स्थिति। और बोले मुसलमान है तुम्हारी हिम्मत? कौन माई का लाल है जो इस देश से मुसलमानों को बाहर कर दे? ये मुसलमान इस देश से जिंदे हैं। हम लोग खड़े हैं, खेत और खलिहानों में सुनकर निपटेंगे। देश के भाई भाई को, देश को तोड़ना चाहते हो? देश का बंटवारा करना चाहते हो? एक शंकराचार्य, पूरी का शंकराचार्य जाकर रांची में बोला कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश रोकना उचित है। इस देश के दलितों का भी सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, माइनॉरिटी को और मुस्लिम भाइयों का। देश को आजाद करने के लिए जितना हिंदू, मुस्लिम, जितना सिख, ईसाई लोगों ने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, बढ़ चढ़ के इस देश के मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी दी है। लोगे धर्म परिवर्तन। आरएसएस का ये हेड क्या बोल रहा है? धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करा रहा। खेल हो गया ऐसा, इसलिए डाइवर्ट कर रहा दूसरी तरफ, दंगा कराना चाहता। एक ही संदेश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जान दे देना हमारे पार्टी के लोगों, और सभी लोग जान दे देना। कहीं भी किसी अकलियत पर थप्पड़ चलावे तो अपना जान दे देना, उसकी हिफाजत करना। ये षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिनको पता नहीं कौन सा बात बोल रहा है। एक दिन देखा मुलायम भाई का शिकायत, लालू यादव का शिकायत, उनके पिताजी हम लोग के साथ पार्लियामेंट के सदस्य ओवैसी साहब, मुस्लिम नौजवानों को बहकाने का ये कोई MIM संगठन बना। मैंने कहा कि आरएसएस का आदमी काम कर रहा, जो काम हमको करना है, ये इस तरह से वातावरण को खराब कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को एक होकर के हम लोग पूरा ईगो प्रॉब्लम जो बोलता था लालू जी में लड़ाई मुलायम सिंह में। And at the Mahadharna rally against the Narendra Modi government, Lalu Prasad Yadav, the RJD Supremo, saying that this coalition, the anti-Narendra Modi coalition, will travel from state to state and expose what he terms are false promises made by the BJP government. And joining me now for more is my colleague Kamaljeet Kaur Sandhu. Kamal, this is the new strategy that Lalu Prasad is unveiling. This new coalition will take on the Narendra Modi government in every state that goes to elections. How soon do they intend to do that? Definitely, it's a political ambush by 5 political parties who want to be socially and politically relevant. You can see the crowds behind me. They're all cheering as Mulayam Singh Yadav is speaking. But the strategy is very clear. They're going to hold rallies all across the country where they're going to put in strategy as to what Narendra Modi is doing. They're trying to expose him. The poster clearly shows the number of promises
and those promises which were not fulfilled, Okay. which is obviously they are going to be attacking on the issue of black money, on getting Okay. money of 15 to 20 lakh rupees in the account of the poor. Kamal, for a moment.